हेलो दोस्तों, नमस्ते। राम राम। शेखावाटी की तरफ से नमस्ते, झुंझुनू की तरफ से नमस्ते। सभी साथियों का सिलेक्शन इसी बार होना चाहिए। अपने को आगे किसी भी दोबारा तैयारी करने के लिए दोबारा कोचिंगों के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाने की ज़रूरत न पड़े, इस प्रकार से तैयारी करनी है। सिलेक्शन इसी बार होना चाहिए। आप मेरे साथ धीरज चौधरी के साथ पूरा कंप्लीट संविधान पढ़ेंगे। ए से लेकर जेड तक जो भी संविधान के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सरल भाषा के अंदर आप पढ़ने वाले हो। बिल्कुल इजी भाषा, बिल्कुल सरल भाषा के अंदर आपको संविधान, कंप्लीट संविधान, डिटेल से संविधान, बारीकी से जितनी भी बात संविधान के अंदर अनुच्छेदों के अंदर है वो सारी की सारी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हैं संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, भारतीय संविधान के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे हम क्लियर करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और उनका हम बात करेंगे। भारतीय संविधान, तो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि पूरा संविधान ही हम गहराई से, बारीकी से पढ़ेंगे। हर एग्जाम के लेवल के हिसाब से इसको सेट करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसी प्रकार से आप राजस्थान पुलिस हैं, रीट है, थर्ड ग्रेड है, रीट वाला आ गया मैटर सारा का सारा। इसके बाद में आप इंडियन लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो भी संविधान के टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे आपको एक ही मंच के ऊपर यहाँ मिलने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संवैधानिक इतिहास। कौन सा होता है? संवैधानिक इतिहास। तो संवैधानिक इतिहास से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड से तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान पुलिस में भी है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही गहराई से, बारीकी से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, तो कैबिनेट मिशन और संविधान सभा पढ़ लेंगे। संविधान सभा प्लस कैबिनेट मिशन। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो बात करेंगे संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। तो अनुसूचियों को पढ़ लेंगे, अनुसूचियां पढ़ेंगे। अनुसूचियों के बाद में हम बात करते हैं तो आगे आएंगे तो संविधान के प्रमुख स्रोत। तो संविधान के प्रमुख स्रोत पढ़ लेंगे। संविधान के प्रमुख स्रोत, संविधान के प्रमुख स्रोत के बाद में बात करते हैं तो आगे चलते हैं तो हम पढ़ेंगे यहां पर संविधान के प्रमुख विशेषता। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में हम बात करते हैं तो यहां पर अब आप ही बताओ, संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां पर उनको हम नहीं छोड़ सकते, इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। तो भीमराव अंबेडकर और उनका संविधान में योगदान। तो क्या टॉपिक पढ़ लेंगे? भीमराव अंबेडकर व उनका संविधान में योगदान। क्या पढ़ेंगे? संविधान में योगदान। इसके बाद में बात करते हैं तो आगे चलेंगे तो हम इसके बाद में महत्वपूर्ण टॉपिक जो आ जाता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही डिटेल से इसको पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार होते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं,
तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बाद में बात करते हैं नीति निदेशक तत्व, तो उनको पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व। और नीति निदेशक तत्वों के बाद में बात करते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य पढ़ लेंगे। मूल कर्तव्यों के बाद में संघ सरकार, महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, हर एग्जाम से यहां से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यहां पर संघ सरकार, संघ सरकार, तो संघ सरकार के अंदर हम बात करते हैं तो यहां पर हम पढ़ेंगे कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहां पर हम बात करते हैं राष्ट्रपति। किसकी बात करेंगे, राष्ट्रपति की। तो संघ की कार्यपालिका के अंदर हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो बात करेंगे राष्ट्रपति की। किसकी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में बात करेंगे तो यहां पर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद में मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री को भी पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद में यदि बात करेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के बाद में जो पढ़ेंगे टॉपिक पढ़ने वाला होता है इसके अंदर कार्यपालिका के अंदर, तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के बाद में महान्यायवादी। महान्यायवादी ये तो हो गया संघ की कार्यपालिका। क्या हो गई, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के बाद में यदि बात करें, संघ की कार्यपालिका के बाद में बात करें तो यहां पर पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संसद। संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इधर हम पढ़ लेंगे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यायपालिका। तो संघ सरकार के अंदर ही हम क्या पढ़ेंगे, न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय हो गया, सारी बातें हो गई। और इसी संघ सरकार के अंदर हम कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को भी पढ़ेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में संघ सरकार हो गया टॉपिक। संघ सरकार के बाद में हम बात करेंगे तो राज्य सरकार में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, राज्य सरकार। और राज्य सरकार में भी उसी प्रकार से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो यहां पर आ जाएगा कार्यपालिका। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति की जगह क्या आ जाएगा, राज्यपाल। क्या आ जाएगा, राज्यपाल। और राज्यपाल के बाद में यहां पर आ रहा देखो उपराष्ट्रपति, ऐसा ऐसा है। यहां उपराज्यपाल वगैरह वो केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। तो यहां पर राज्यपाल उपराष्ट्रपति की जैसा ही कोई उपराज्यपाल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, वो कहां, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर प्रशासक और उपराज्यपाल होते हैं, वो उधर की बातें हैं। इसके बाद में राज्य की मंत्री परिषद, क्या पढ़ लेंगे, राज्य की मंत्री परिषद। तो राज्य की मंत्री परिषद हो गई। तो वहां पर प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे। फिर यहां पर देखो महान्यायवादी, तो यहां पढ़ेंगे महाधिवक्ता। क्या पढ़ेंगे, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता पढ़ लेंगे। क्रम से चल रहे हैं। यदि आपने संघ सरकार में ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आपको राज्य सरकार में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। अब
ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यदि संघ सरकार समझ में आ गया तो कुछ जोर नहीं आने वाला, आपको राज्य सरकार पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, केवल अनुच्छेदों का फर्क पड़ेगा। बाकी जो बातें होंगी, जो अलग डिफरेंस होगा, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, आपको बता दिया जाएगा। तो यहां पर व्यवस्थापिका यहां पर भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका में हम यहां क्या पढ़ लेंगे, यहां क्या पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा, तो यहां क्या पढ़ लेंगे, विधानसभा विधान परिषद। क्या पढ़ लेंगे, विधानसभा विधान परिषद। तो लो जी साहब, विधान सभा विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है, ये बातें हो गई। इसके बाद में न्यायपालिका पढ़ेंगे, राज्य में न्यायपालिका आ जाएगा। तो राज्य में न्यायपालिका को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, यहां पे क्या पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय, तो यहां क्या पढ़ लेंगे, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो यहां पर हम आ जाएंगे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और इनके साथ साथ यहां पर हम अधीनस्थ न्यायालय भी पढ़ लेंगे, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय ये भी पढ़ लिया जाएगा, साथ साथ में इसी टॉपिक के साथ ही पढ़ लेंगे इसको भी। फिर यहाँ पर पढ़ा क्या है, कैग। ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ राज्य सरकार में कोई कैग वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है, राज्य सरकार को पढ़ लिया। तो बहुत सारे टॉपिक हो गए यहाँ पर। इसके बाद में तो ये सारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सारे टॉपिक हो गए। इसके बाद में बात करते हैं तो संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग, वो भी पढ़ेंगे। और उससे पढ़ने से पहले हम प्रमुख संविधान संशोधन, तो यहां पर इसके बाद में हम प्रमुख संविधान संशोधन भी पढ़ लेंगे, प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ लिए जाएंगे। इसके बाद में सचिवालय, राज्य सचिवालय, तो लो जी साहब, राज्य का सचिवालय, राज्य का सचिवालय, ये टॉपिक पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी यही पढ़ेंगे हम। संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में आते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर उसको भी पढ़ेंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हम किस किस टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ते हैं और किस क्रम में हमें पढ़ना चाहिए, किस क्रम में, महत्वपूर्ण है किस क्रम में पढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति पढ़ने के बाद में हमें राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पढ़ने के बाद में मुख्यमंत्री, महान्यायवादी पढ़ने के बाद में महाधिवक्ता। तो इस प्रकार से क्रम से पढ़ना जरूरी है। पहले मौलिक अधिकार पढ़ो, फिर नीति निर्देशक तत्व पढ़ो, फिर मूल कर्तव्य पढ़ो। तो यहां पर क्रम बहुत जरूरी है। सीधा सीधा सी बात है कि क्रम से पढ़ेंगे, भाग कौन सा है, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, चार, पांच, छह, तो क्रम से पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद में राज्य सचिवालय पढ़ लिए, ठीक है जी। और बहुत सारे टॉपिक और भी हैं। संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग पढ़ेंगे। संवैधानिक आयोग के बाद में हम गैर संवैधानिक आयोग पढ़ेंगे, गैर संवैधानिक आयोग, इनको पढ़ेंगे। संवैधानिक आयोग में जैसे बात करूं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सारे के सारे संवैधानिक आयोग हैं, इनको पढ़ेंगे। गैर संवैधानिक आयोग में भी बहुत सारे आयोग हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, केंद्रीय महिला आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, जो पहले था उसकी जगह अब नीति आयोग आ गया है। तो इन आयोगों को भी हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। आयोगों से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। जैसे हमने पीछे अभी एसआई का एग्जाम जो हुआ है राजस्थान के अंदर,
सितंबर के अंदर, सितंबर 2021 के अंदर जो एग्जाम हुए उनके अंदर इन आयोगों से हर पेपर के अंदर क्वेश्चन, हर पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, तो इनकी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं संविधान के जो हमें पढ़ने चाहिए, हम पढ़ाएंगे आपको। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको बताएंगे। राजस्व मंडल भी आ जाता है आपका एक, तो राजस्व मंडल है उसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। राजस्व मंडल, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो राजस्व मंडल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये इस क्लास का मेरा एक मेन जो मकसद है वो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से किस क्रम में किन किन टॉपिकों को पढ़ते हैं, किस क्रम में किन किन टॉपिकों को पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। संविधान के अंदर बीच में से यदि कोई टॉपिक उठाते हैं तो ठीक है, समझ में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाते हैं। आप समझदार भी हो, पढ़ते भी हो, अच्छे आप स्टूडेंट हो, इन चीजों को आप ध्यान में भी रखते हो, परंतु एक क्रम, व्यवस्थित क्रम होना जरूरी है। और आपके सामने सिलेबस होना जरूरी है कि संविधान के अंदर जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को हमें पढ़ना चाहिए। जैसे अभी विभिन्न एग्जामों के अंदर नागरिकता का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं आता, फिर भी यहाँ हम कोशिश क्या करेंगे, हम बताएंगे, पढ़ाएंगे नागरिकता। पता नहीं किस एग्जाम के अंदर आपको नागरिकता वाले जो हैं वो चीजें आपको, तो ऊपर के टॉप लेवल की यदि आप RAS के अंदर यदि तैयारी करते हो तो नागरिकता वाला वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी बताया जाएगा। तो नागरिकता है। अब हर एग्जाम में नागरिकता नहीं आता है, तो इस टॉपिक को क्या करते हैं, ज्यादातर नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए। जो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग जो 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता भी हमें पता होनी चाहिए, इनको भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, नागरिकता पढ़ना है। तो मेरा इस क्लास का मेन जो मकसद है वो आपके सामने एक सिलेबस को रखना है। फिर देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से हमें चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए। संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, अनुसूचियां, संविधान के प्रमुख स्रोत, विशेषताएं, प्रस्तावना, भीमराव अंबेडकर के योगदान, भीमराव अंबेडकर स्वयं, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ सरकार। अब संघ सरकार की काफी अपने आप में भी बहुत बड़ा टॉपिक है, अकेला देखने में लगता है एक ही टॉपिक है ये संघ सरकार। इसमें देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, कैग, कितना बड़ा टॉपिक है अपने आप में ये एक। इसके बाद में राज्य सरकार, इसमें देख लो आप, राज्यपाल, मंत्री परिषद, ये। और अपने को एक टॉपिक और जिसकी अवहेलना कर दी जाती है वो टॉपिक आपका राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां और उनके साथ साथ में क्षेत्रीय पार्टियां। ये क्वेश्चन भी यहां से अपने को देखने हैं, इस टॉपिक को पढ़ना है, ये टॉपिक भी पढ़ लेंगे। तो इसके बाद में देखो इधर संविधान संशोधन, राज्य के सचिवालय, संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, राजस्व मंडल, नागरिकता। अंत में आपको एक बार फिर बता रहा हूं, पंचायती राज। पंचायती राज ऐसा टॉपिक है हर एग्जाम के अंदर छोटे से लेकर ऊपर तक का जितना भी लेवल होता है उन सब के अंदर यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, पंचायती राज। क्या पढ़ लेंगे, पंचायती राज। तो पंचायती राज को भी पढ़ेंगे। फिर मैं बता रहा हूं क्रम से पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है, धैर्य रख के, धीरज धारण करके आपको पढ़ना है। एक दिन के अंदर हम पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले तो हमें इसी बात को पता होना चाहिए कि एक दिन के अंदर न तो कोई विद्वान बना है और न ही कोर्स कंप्लीट होते हैं। तो धीरे 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 हम इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। एक बार फिर झुंझुनू की तरफ से, शेखावटी की तरफ से, धीरज चौधरी की तरफ से नमस्ते, राम राम।